वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीवन में संकित व्यक्ति कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है। जिसको शंका उत्पन्न हो जाए, समझो उसकी सारी शांति, सारे सुख का हनन हो गया। अब उसको कहीं भी चैन नहीं पड़ता, अब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हर वस्तु में उसको अपना तिरस्कार नजर आता है, हर क्रिया में अपनी हानि नजर आती है। और जो उनका चाहने वाला भी होता है, जो उसका हित करने वाला भी होता है, उस हित करने वाले से भी उसको द्वेष भाव उत्पन्न होने लग जाता है। इसलिए जब तक किसी बात का निर्णय ठोस नहीं हो जाए, तब तक कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। जब तक स्थिति का पूर्व परिचय न हो जाए, पूर्ण रूप से उस स्थिति के बारे में जान ना लो, तब तक उस स्थिति को सही अथवा गलत मान करके तुरंत ही कोई निर्णय नहीं कर लेना चाहिए। अन्यथा ऐसा भी देखा जाता है कि संसार में शंकित होकर के जीवों ने अपने प्राण छोड़ दिए, आत्मदाह जैसे कुकृत्य कर लिए। इसलिए शंका बड़ी विडंबना है। शंका बहुत कठोर वस्तु है, और एक बात शंका का बीज अंदर में पड़ गया, एक बार शंका का बीज अंदर में पड़ गया, अब आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस शंका को धोते धोते, उस शंका का निवारण करते करते। पूरे जीवन काल में फिर वह शंका का निवारण हो भी पाएगा, ऐसी भी कोई निश्चितता नहीं है। घर की स्थिति हो सकता है सुधर जाएगी, घर की स्थिति हो सकता है सुधर जाएगी, परंतु वह प्रीति, वह वात्सल्य, वह प्रेम पुनः आ जाए, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि संकित व्यक्ति जो होता है वो फिर ऊंच नीच नहीं देखता, फिर अच्छा बुरा नहीं देखता, फिर यदवा तदवा जो भी मुख में आया है सब बक डालता है। जो भी हृदय के अंदर की कीचड़ थी, सारी की सारी कीचड़ निकाल के बाहर फैला देता है, सारे घर को कीचड़ से मटिया मैल कर देता है। इसलिए जब तक शंका का निवारण नहीं हो जाए अथवा पूर्ण ठोस निर्णय नहीं हो जाए, तब तक जीव को किसी बात का निर्णय नहीं लेना चाहिए। और जब भी निर्णय लो भैया, नितिन भैया, जीवन में कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आ भी जाए और कोई निर्णय लेना पड़े, तो पहले पेट भर भोजन कर लेना, ठंडा ठंडा पानी पी लेना, उसके बाद शांति से बैठ के निर्णय करना। क्योंकि कषाय के आवेग में और भूखे पेट में, माँ ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी तुरंत ही अटैची पैक हो जाती है। जरा में ही कुछ होता है और तुरंत ही, ये देखो किसके घर में हुई थी भैया, कौन ताली बजा रहा है? मनोज भाई, अरे गलत टाइम में ताली नहीं बजाओ, लोग गलत समझ लेंगे, लोग समझेंगे कहीं ऐसा तो नहीं देवी एक आध दिन सूटकेस पैक करके बैठ गई थी। ताली देख के बजाना चाहिए भैया, जमाना ठीक नहीं है, कुछ का कुछ समझ लेता है आजकल। तो भूखे पेट और कषाय के आवेग में कभी भी निर्णय ठीक नहीं होते हैं। इसलिए जब गुस्सा आए, थोड़ा परिणामों को ढील दे दो, थोड़ा अपने आप को समय दे दो, फिर निर्णय करो।
आपका निर्णय समीचीन होगा और अच्छा होगा। भोजन ग्रहण कर लो, थोड़ा सा मीठा खा लो। भोजन ग्रहण कर लो, उसमें थोड़ा सा मीठा खा लो और ठंडा ठंडा पानी पी लो। जब उदर तृप्त हो जाता है तो बुद्धि ठीक काम करने लग जाती है। जब तक उदर खाली पड़ा रहता है तब तक पित्त भड़कता है। खाली पेट में, कल देख रहे थे भैया, खाली पेट में डकारें आ रही थी, तो वैद्य जी आए थे, कहाँ गए वो, वैद्य जी बैठे थे, वो बोल रहे थे कि महाराज जी आपको पित्त भड़क रहा है। तो हमने कहा उपवास की बात पित्त भड़कता है वैद्य जी। जब पित्त भड़कता है तो खोपड़ी गर्म हो जाती है, मस्तिष्क गर्म हो जाता है। उस गर्म मस्तिष्क में कोई निर्णय करोगे, आपके निर्णय बिगड़ जाएंगे, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए थोड़ा समय दे दो, पित्त को समन कर, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लो, थोड़ा सौंफ खा लो, थोड़ा सा कुछ मीठा खा लो, तो आपका पित्त शांत हो जाएगा, मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा। और जब मस्तिष्क ठंडा हो जाएगा, पेट भर जाएगा, कषाय शांत हो जाएगी। अब बैठकर शांति से जब चर्चा करोगे तो तत्व का, अवस्था का निर्णय ठीक ठीक निकल के आ जाएगा। जब वो भी ठंडे हो गए, आप भी ठंडे हो गए, अब दोनों बता देंगे भैया बात ऐसी नहीं थी, बात ऐसी थी। तो हो, हम तो समझ रहे थे बात ऐसी कुछ और थी। बोले देखो अच्छा किया ना, उस समय निर्णय नहीं करा, नहीं तो उस समय वे निर्णय कर लेती तो वे सूटकेस पैक करके बैठी थी और तुरंत आप निर्णय कर लेते। आज तो निर्णय हो ही जाए, तुमने ऑटो मंगाया, जा घर, निर्णय गलत हो गया। शंका ने एक निर्णय, एक शंका ने घर बर्बाद कर दिया। शंका ने पुड़िया मंगा दी। शंका ने, साहुला जी कल तो आप आए नहीं थे, अब आपको कैसे पता लगेगा, क्या शंका खड़ी हो गई। इसलिए कहते हैं नागा नहीं करना चाहिए, वेतन कट जाता है। कट गया ना वेतन। शंका ने सुभद्रा के अंदर, शंका ने भंडारी से, शंका ने क्या कहा, शंका ने भंडारी से क्या कहा, शंका मतलब संकित ने, जिसके अंदर शंका उत्पन्न हो रही थी, उस संकित ने भंडारी से कहा कि मेरे लिए जहर की पुड़िया ला दे, मैं इस देह को अब स्थिर नहीं रखना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूं। भंडारी भी नहीं पूछा कि देवी ऐसा क्या हो गया, महारानी जी ऐसा क्या हो गया। साहुला जी चिंता नहीं करना, विषय आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। भंडारी ने भी ये नहीं पूछा कि पुड़िया जहर की आवश्यकता क्या पड़ गई महारानी जी आपको। उनने भी गए और सीधी जहर की पुड़िया लेने चले गए, ले आए। जब तक वो जहर की पुड़िया लेकर आए, इधर दशरथ उस पूजन अनुष्ठान से, उस विधान को करके वापस अपने महल में, और सीधे रानी सुप्रभा के पास पहुंचे, क्योंकि उनकी बहुत चहेती थी, वो प्रिय थी। इसलिए अपनी जब रानी सुप्रभा के पास पहुंची तो आपको सबको पता ही है कैसी पड़ी हुई थी। धनुष आकार शैया के ऊपर रूठी हुई वह सुप्रभा पड़ी हुई आंसुओं की गंगा और जमुना बहा रही थी। इस अवस्था को देख करके राजा क्रुद्ध हुआ। राजा दशरथ को क्रोध उत्पन्न आया, किसने तुम्हारी अवज्ञा की है, किसने तुम्हारा अपमान किया है, मुझे कहो, अभी शीघ्र मैं उसको दंडित करता हूं। अथवा मुझसे कोई अपराध हुआ है तो हे देवी मैं क्षमा प्रार्थी हूं, कम से कम मुझे ये तो बताओ, तो तुम ये रुदन क्यों करती हो, ये अश्रुधारा क्यों बहा रही हो, क्या तुम्हारा मुझ पर क्रोध है। तब सुप्रभा ने कहा, स्वामी पत्नी अपने पति पर कैसे क्रोध कर सकती है। सुन लो भैया, सुप्रभा ने क्या कहा राजा दशरथ से कि हे स्वामी, पत्नी अपने पति के ऊपर कैसे क्रोध कर सकती है। मेरा भी क्रोध भला क्या आपके ऊपर कभी हो सकता है, अर्थात कभी नहीं हो सकता। देवी आई है क्या आज पक्के में साहुला जी की देवी आई होंगी, क्योंकि एक बार और सुनवा रहे हैं, इसका मतलब देवी जी के पास मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। पक्के में आई है साहुला जी आज, हम समझ गए आपके अंदर के भाव को हम समझ गए पक्के में। फिर से कह देते हैं, आपकी इच्छा फिर से कह देते हैं, लेकिन देखो ऐसा है, हम तो दो ही पक्षी कार्यक्रम रखते हैं भैया। हाँ,
उनको कहेंगे तो आपको भी तो कहेंगे। तो पत्नी ने कहा कि हे स्वामिन, हे नाथ, मैं आपकी दासी तुल्य स्त्री हूं, पत्नी हूं, क्या पत्नी का भी क्रोध पति के ऊपर हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। इसलिए मेरा आप पर कोई क्रोध नहीं है। मैं तो अपने फूटे भाग्य के लिए रो रही हूं। मेरा तो मेरे भाग्य ने तिरस्कार किया है, आपने थोड़ा ही कुछ किया है। ऐसी बाहर बना बना के बातें करती हैं लोग, सीधी नहीं बोलती। हाँ, आप पति परमेश्वर हो, आपसे कैसे रूठूंगी, बना बना के बातें करती, सीधा सीधा नहीं बोलती। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, ऐसा कौन सा तुम्हारा भाग्य फूट गया कि तुम्हें जहर खाने की जरूरत पड़ गई? और हे मूर्ख भंडारी, तू भी, तेरे अंदर इतना भी विवेक, इतनी अकल नहीं है क्या कि महारानी ने जहर मंगाया और तूने लाकर दे दिया? ये तो पूछना चाहिए इस जहर का करना क्या है। अभी वो खा लेती तो मेरी तो एक रानी चली गई थी ना। फिर उन्होंने कहा हे देवी, अपने मन को, चित्त को प्रसन्न करो और मुझसे कहो कि बात क्या है। तब सुप्रभा ने कहा मेरा दुर्भाग्य कि आपने भगवान जिनेंद्र का अभिषेक किया और अपने सुंदर हाथों से सारी महारानियों के लिए गंधोदक पहुंचाया। मैं अभागी, मैं पापिन ऐसी कि आपने मुझे गंधोदक नहीं पहुंचाया। क्या आपकी नजरों में मेरी इतनी भी इज्जत नहीं बची? क्या आपको मेरा ऐसा कोई दुष्कृत्य दिखाई दिया जिसके कारण से आप मुझसे इतने रुष्ट हो गए कि आपने मुझे भगवान का गंधोदक तक नहीं दिया? अपनी व्यथा को बेचारी सुनाई रही थी। इतने में धीरे से कंचुकी आ गया, हाथ में गंधोदक लिए। राजा दशरथ घुटनों को टेक करके, भैया बड़ी दुर्दशा है पतियों की, बेचारों की बड़ी दुर्दशा होती है। जे देवी रूठ जाए तो घुटने टिकवा देती हैं। फिर तो सुन लो भैया मनोज, कहां देख रहे हो? इसलिए प्रसन्न कर रखना देवी को। तुम्हारे चेहरे पे हंसी तब तक है जब तक तुम्हारी देवी प्रसन्न है। रूठ गई, घुटने टिकवा देती हैं ये। हाँ, इसलिए हमें समझ में आ गई थी भैया, सच्ची बता रहे कि आइटम बहुत खतरनाक वाला है, इसको दूर से ही छोड़ देना चाहिए। गुरुदेव बताते थे तो हमें तो उनके, हमने करके, वो लोग बोलते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए पछताए वो जो, तो हमारे रजत भैया कहते हैं जब पछताना ही है तो खा के ही पछताए। नहीं खाने वाला कम पछताता, कभी कभार पछताता भैया रजत। खाने वाला हर दिन पछताता है, हर रोज पछताता है। इसलिए कुछ काम करके नहीं देखना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों का ऐसे मान्यता, ये नई पीढ़ी जो है ना, इसकी ऐसी मान्यता हो गई है कि हर काम को एक बार करके देखना चाहिए, फिर त्यागना चाहिए उसको। तो हमारे आचार्य बहुत समझदार थे, उनको मालूम था ऐसी भी पीढ़ी आगे आने वाली है जो हर काम को पहले कर करके देखेगी, फिर उसको छोड़ने का नहीं छोड़ने का निर्णय करेगी। तो उन्होंने कहा कि हर चीज को, हर काम को कैसे किया जा सकता है, हर काम को कर करके कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि हर काम को करके देखने लग जाओगे तो फिर तुम्हारे प्राण कैसे बचेंगे। अब जहर मारने वाला होता है, अग्नि जलाने वाली होती है, पानी डुबा देता है। तो पहले आप एक बार जहर को टेस्ट करोगे, चख के देखोगे कि जहर मारता है कि नहीं मारता, तब फिर आप इस बात के ऊपर भरोसा करोगे कि जहर मार देता है। ऐसे ठीक है ना? फिर अग्नि जलाती है तो पहले एक बार अग्नि के बड़े से लकड़ जलाकर कुंड में कूदोगे, और जब पूरा जल जाओगे तब फिर इस बात के ऊपर भरोसा करोगे कि अग्नि जलाती है। अथाह गहरे सागर में पहले एक बार कूदोगे, जब डूब जाओगे ऊपर चले जाओगे, ऊपर कहाँ जाओगे? नीचे जाओगे। संकलेशा से मरण से ऊपर थोड़ी जाता, जीव नीचे जाता है। तो फिर जब वो चला जाएगा तब फिर निर्णय करेगा, हाँ सही कहा था, पानी धुआं देता है। ऐसे हर चीज का निर्णय कर करके देखने से नहीं होता। कुछ बातें आगम में लिख दी गई हैं,
कुछ क्या, आगम में सब कुछ लिखा हुआ है, बस उस पर आगम पे और लोगों ने किया है, उसको देख के ही आगम लिखा गया है। भगवान सर्वज्ञ ने जो अपने केवल ज्ञान चक्षु से देखा वही आगम में निबद्ध हुआ है, इसलिए वही प्रमाण है, उसके ऊपर श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। इसलिए हर काम को करके नहीं देखना पड़ता कि पहले एक बार विवाह करके देखेंगे, ठीक ठाक चल गई तो ठीक, नहीं तो फिर अगली बार से नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी संभव होता है। अरे लोगों ने जिनने किए, अब हमसे ये इतने सारे लोग मिलते रहते हैं, भैया ये क्या नाम इनका, रिंकू भैया, ये तो बताते ही रहते हैं, हालांकि ये तो प्रसन्न चित्त आदमी है, प्रसन्नता से जीते हैं। हमें बड़े दुर्लभ ऐसे लोग, बड़े कम ही लोग ऐसे लोग मिलते हैं जो शादी के बाद प्रसन्न होकर दिखते हैं। हालांकि वो अंदर की बातें कुछ और रहती हैं, पर बाहर से प्रसन्नता दिखा देते हैं। तो ऐसे भी लोग दुर्लभ ही मिलते हैं जो कम से कम हमारे पास आके ये तो बोलते हैं, महाराज जी हम तो प्रसन्न हैं, भले ही बनावटी बोले, पर ऐसे भी लोग कम मिलते हैं जो आके बोले महाराज जी हम तो प्रसन्न हैं। नहीं तो हर आदमी बेचारे, ये नितिन भैया जैसे लोग तो रोते ही आते हैं, महाराज जी क्या बताएं। जी सचिन भैया हर कभी बोलते रहते हैं, महाराज 12 साल पहले हम अगर आचा इसी 2010 में मिल गए होते तो हम बच जाते। अब कहा है, अब चिड़ियाँ चुग गई खेत। पर ठीक है, गृहस्थ लाइफ में भी रह करके, गृहस्थ जीवन को जीते हुए भी अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एकदम खराब ही है, क्योंकि आचार्यों ने दो पथ कहे हैं, 2 चक्के कहे हैं एक ही रथ के, एक गृहस्थ जीवन और एक साधु जीवन। दोनों के बिना ये धर्म का मार्ग तय नहीं किया जा सकता, दोनों के बिना ये धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। मुनिराज अपनी तपस्या आदि के माध्यम से प्रभावना करते हैं, तो जिन धर्म की, जिन शासन की रक्षा करके श्रावक श्राविका ही उन मुनिराज की चर्या चलाने का सौभाग्य प्राप्त करके ये श्रावक और ये श्राविकाएं ही जिन धर्म की प्रभावना करते हैं, इसलिए श्रावक और श्राविकाएं और मुनिराज ये सभी जिन धर्म की प्रभावना के अंग हैं। इसलिए सर्वथा ऐसा भी नहीं है कि एकदम ये लाइफ खराब ही होती है। अब वो तो ये है कि आप लोग इस लाइफ में जाकर के संक्लेशित होते हो, उससे पाप कर्म का बंद हो जाता है, फिर आपकी गति बिगड़ जाती है, इसलिए इसको हे कहा गया है। वैसे तो आप लोग धर्मात्मा जीव हो, इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर अनुष्ठान कर रहे हो, विधान कर रहे हो, ये सब थोड़ी कर पाते हैं। छिपी टोला में 600-700 घर की समाज होगी, 700-800 घर की समाज में कितने लोग विधान करने बैठे, सबके भाग में थोड़ी होता है, ना सब कर पाते हैं। पुण्य चाहिए पड़ता है, बहुत पुण्य चाहिए पड़ता है, तब जाकर के ऐसे भव्य दिव्य अनुष्ठानों को किया जाता है, भगवान की भक्ति कर पाते हैं लोग। तो इस प्रकार से वो घुटने टिकवा दिए देवी ने। करने तो गए थे देवी विधान पूजन, अब वो जो आनंद वहां पे प्राप्त किया होगा, घर जाके सब आनंद किरकिरा हो जाता है, इसलिए घर छोड़ देना चाहिए। वे दशरथ जी सुंदर सुंदर भगवान जिनेंद्र के चरणों में भक्ति करी, कितना आनंद प्राप्त हुआ होगा, कितनी उमंग, कितना आह्लाद भाव उत्पन्न हुआ होगा। और जैसे ही घर पहुंचे, वो बिस्तर पे धनुष आकर पड़ी, उस देवी को देख लिया, सारा मजा किरकिरा हो गया, सारा आनंद भंग हो गया। अब बेचारे भगवान को तो भूल गए, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे, अरे देवी बात क्या है, बता तो दो। फिर जब तक वो कंचुकी आ गया, तो कंचुकी पे क्रोध करते हुए दशरथ ने बोला, कहा अरे दुष्ट, तू कहाँ रह गया था इतनी देर तक? मैंने तेरे हाथ सुप्रभा के लिए गंधोदक पहुंचाया था, सारी महारानियों को गंधोदक मैंने कन्याओं के माध्यम से अथवा तरुण स्त्रियों के माध्यम से पहुंचाया था, पर मेरी प्रिय सुप्रभा के लिए मैंने तेरे हाथ से गंधोदक पहुंचाया था। सबको गंधक मिल गया, लेकिन उसको गंधोदक नहीं मिला। तूने उसको कितना कष्ट दिया है, उसके जीवन, उसको अंदर कितना क्लेश उत्पन्न हो गया, मालूम है तुझे? तब वो कंचुकी अपने हाथ जोड़कर गर्दन को नीचे करके कहता है, हे स्वामिन, मुझे क्षमा कीजिए, इसमें मेरा क्या दोष है? अब मेरी वह अवस्था थोड़ी बची है महाराज कि आप कुछ कार्य कहते थे और मैं भाग के कराता था। ऐसा बोलते हुए उसके सिर के बाल कंपित हो रहे थे, सफेद सफेद, सावला जी, सफेद सफेद जो बाल बचे ना पीछे पीछे, ऐसे वो कंचुकी के भी इतने ही बाल बचे थे, बस पीछे पीछे थोड़े से, वे भी सफेद जटाओं की तरह लटक रहे थे। और दाढ़ी भी पूरी श्वेत हो चुकी थी, मूछें जैसी आपकी सफेद हो चुकी हैं, ऐसी उसकी भी मूछें एकदम श्वेत हो चुकी थी,